हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं टंडवा से अबुल कलाम की रिपोर्ट। भूमि अधिग्रहण 2013 कानून पर सवाल। झारखंड उच्च न्यायालय ने रैयतों के हक में सुनाया फैसला। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार सीसीएल के चंद्रगुप्त के रैयतों को मिलेगा कई गुना मुआवजा। बताते चले कि चतरा जिले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण 2013 कानून के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने रैयतों की हक में सुनाया फैसला। रिट याचिकाकर्ताओं ने ये रिट आवेदन दायर किए हैं ताकि प्रतिवादियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिका और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्तमान बाजार मूल्य पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सके। चट्टी बरतियातू, जोरदाग, नवाखा, पचड़ा, सिझुआ, उर्सू और बुकरू गांवों के भूमि याचिकाकर्ताओं को उनकी भूमि में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा इसके उपयोग के लिए कोयला खनन के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित की गई है। साथ ही प्रतिवादियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिका और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 और झारखंड भूमि अधिग्रहण नियम 2015 के अंतर्गत दर पर रैयतों के लिए घर, जमीन, कृषि या आवासीय और अन्य स्थिरता का मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए एक और निर्देश दिया गया है। बताते चले कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए नया दरों से मुआवजा तय कर दिया जाएगा। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने जवाबी हलफनामा दायर किया है और स्वीकार किया है कि यदि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और नया दावा दायर करेंगे तो उनके दावे पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिका और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 और झारखंड भूमि अधिग्रहण नियम 2015 के आलोक में विचार किया जाएगा। इसकी जानकारी सीसीएल के चंद्रगुप्त भू रैयतों के द्वारा बुकरू खेल मैदान में एक बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। इस बैठक में अध्यक्षता RS पांड्या एवं संचालन संतोष नायक किया। बैठक में मुख्य रूप से बिगुल प्रसाद, बालेश्वर साव, जगदीश साव, संजय साहू, श्याम सुंदर गुप्ता, कृष्ण यादव, मनोज यादव, राजेंद्र यादव, संजय पासवान, हरियाली साव, विजय राणा, प्रभु यादव, बंसी यादव, रंजन राणा, इसके अलावे भारी संख्या में भू रैयत उपस्थित थे। सर, आप बुकरू का रैयत हैं। आप इस जमीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कई साल से कोर्ट जा रहे हैं, तो इसमें आप सर बताएंगे, हम लोग के मीडिया वालों को बताएंगे, आज चर्चा का विषय आज बनेगा। हाँ, मैं सर्वप्रथम आप मीडिया बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय दे करके आज हम भूरहितों के बीच में आप आए हैं, है ना। इसलिए सर्वप्रथम सब मीडिया बंधुओं को हम भूरहितों से बोलेंगे कि इनका स्वागत पहले ताली से किया जाए। हम लोग हाई कोर्ट गए, सीसीएल में भूमि अधिग्रहण 2013 कानून से अधिकार, अपने संपत्ति का अधिकार लेने के लिए। इसके पूर्व हमने भूमि अधिग्रहण 2013 कानून से अपने संपत्ति के अधिकार के लिए सारे रैयतों के तरफ से हम लोग सब मिलजुल करके कई बार अम्रपाली चंद्रगुप्त के महाप्रबंधक को भी बाई रजिस्ट्री डाक के द्वारा अपनी मांगों को रखने का कोशिश किया, रखा, कई बार भेजा, 8-10 बार पत्रचार किया। उसके बाद जिला के जो पदाधिकारी हैं, जैसे उपायुक्त महोदय, अपर समहर्ता महोदय वगैरह, सबको हम लोगों ने डाक के द्वारा अपना 2013 कानून से हमको अधिकार दिया जाए मांग रखे, लेकिन हम लोगों की बातों पर कोई चर्चा नहीं किया, न कोई ध्यान दिया। अंत में बहुत ही मजबूर होकर के, बहुत दुखी मन से हम सारे रैयतों ने निर्णय लिया कि अब हमारी बातें माननीय उच्च न्यायालय में ही सुनी जाएगी। इस संदर्भ में सारे रैयतों का विचार बना कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जाया जाए। अंत में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में 2023 में अपना मुकदमा, अपना भूमि अधिग्रहण कानून 13 से अधिकार लेने के लिए दर्ज कर दिया। उसके बाद 2 मई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमको भूमि अधिग्रहण 2013 कानून से अधिकार प्राप्त हुआ। उसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा
हमको भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के से मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास, पुनर्स्थापन, जो 13 कानून में उल्लेखित किया गया है वो अधिकार रैयतों को प्राप्त होगा, ऐसा दिशा निर्देश हम लोग को दिया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि भूमि अधिग्रहण 2013 कानून में वर्तमान बाजार दर देने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा स्पष्ट लिखित आदेश में आया है कि आपको भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से वर्तमान बाजार मूल्य पर भुगतान किया जाएगा।